अरे तड़ी पार ने हद कर दी मेरे भीम के अपमान की, तड़ी पार ने हद कर दी मेरे भीम के अपमान की। औकात तेरी दिखा देंगे कसम हमें संविधान, औकात तेरी दिखा देंगे कसम हमें संविधान की। तड़ी पार ने हद कर दी मेरे भीम के अपमान की, औकात तेरी दिखा देंगे कसम हमें संविधान की। स्वर्ग नरक के चक्कर में ये हमको बहुत डराते हैं, भगवानों के नाम से ये मांग मांग कर खाते हैं। स्वर्ग नरक के चक्कर में ये हमको बहुत डराते हैं, भगवानों के नाम से ये मांग मांग कर खाते। और आदत बुरी है इनकी, मुंह तोड़ गोबर खान की, आदत बुरी है इनकी भाइयों, मुंह तोड़ गोबर खान की। ये तड़ी पार ने हद कर भीम कैसे। और सुनो, वोटों के लिए कैसे देख रहे हैं आप? भाई वो अनपढ़ व्यक्ति है, उसको पता तो है नहीं क्या बोलना क्या नहीं बोलना है। इस भारत की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर उसने कहा अंबेडकर 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 अंबेडकर। जितनी बार अंबेडकर का नाम लिया, इतनी बार अगर भगवान का नाम लेते तो सीधे स्वर्ग में जा जाते। लेकिन उस नालायक को पता नहीं कि स्वर्ग और नरक का जो खेल उन लोगों ने खेला है, वो बताते हैं कि मरने के उपरांत ही पता चलता है, और मरने के पश्चात आज तक कोई वापस नहीं आया है। तो इसलिए उसने कहा अंबेडकर अंबेडकर एक फैशन हो गया, और अगर भगवान का नाम लेते तो सीधा स्वर्ग में जाता। भाई अमित शाह, स्वर्ग तुम्हें मुबारक हो, क्योंकि भगवान का नाम हमारे पूर्वजों ने लिया, उससे बड़े पूर्वजों ने लिया। इस देश में 33 करोड़ देवी देवताओं का हमने रट्टा लगाया, हमारे हर घरों में उनकी, लेकिन कोई भी 33 करोड़ देवी देवताओं में उनके भगवानों में हमारे लिए कोई काम नहीं आया। हम लोग नरक का जीवन जीते थे, लेकिन स्वर्ग का जो रास्ता हमें मिला वो मानवर कांशीराम साहब और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबा फूले, हमारे महापुरुषों की बदौलत मिला। इसलिए हमारा भगवान अगर कोई है तो हमारे महापुरुष हैं जिन्होंने हमारे लिए लड़ाई लड़ने का काम किया। तो इसलिए उसका भगवान उसे मुबारक हो। उन लोगों को पता ही नहीं कि वो लोग क्या करें क्या नहीं करें। मैंने ये लोग तो कहते हैं आज तक जितना अपमान, जो जितना रिस्पेक्ट बहुत बीजेपी ने करी, आज तक किसी ने नहीं करी बाबा साहब की। भाई क्यों नहीं करेंगे? मानवर साहब कांशीराम ने कहा था कि जितने दल हैं, जितनी पार्टियां हैं, अगर दलित वोट चाहिएंगी तो इन लोगों को बाबा साहब अम्बेडकर को सम्मान देना पड़ेगा। तो इसलिए सन 1984 में जो मानवर कांशीराम साहब ने कहा था कि एक वक्त ऐसा आएगा, एक वक्त ऐसा आएगा कि इस देश के अंदर कोई होल्डिंग बैनर ऐसा नहीं होगा जिसमें ये लोग हमारे महापुरुषों को सम्मान नहीं देंगे। लेकिन वो देखना तो हमारे लोगों को है ना कि कौन बाबा साहब को सम्मान दे रहा, कौन नहीं दे रहा। अभी इन लोगों ने बाबा साहब का जन्मदिन मनाया, इन लोगों ने ये जब बाबा साहब का जन्मदिन मनाते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर का फोटो नीचे लगा देते हैं, महापुरुषों का नीचे लगाते हैं, अपने फोटो बड़े बड़े करा के ऊपर लगा देते हैं। अरे भाई, प्रोटोकॉल ये है जिसको आप सम्मान दे रहे हैं उसका फोटो बड़ा होना चाहिए और ऊपर होना चाहिए। ये तो मजबूरी में हमारे महापुरुषों को सम्मान देते हैं, वरना इन्हें हमारे महापुरुषों से कोई प्यार नहीं है। इसका प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता है। संसद भवन में अमित शाह ने जो बाबा साहब के नाम की जो बेइज्जती करने का काम किया, वो प्रमाण है। भाई क्यों नफरत करते हैं बाबा साहब से इतने? बाबा साहब से भाई क्यों नहीं करेंगे नफरत? बाबा साहब हजारों साल की गुलामी जो आज मनुस्मृति दहन है, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो मनुस्मृति जलाने का काम किया। इस देश में 2 संविधान लिखे गए, एक संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने लिखा, एक संविधान मनु ने लिखा, जिसमें लिखा ढोल पशु गवार शूद्र नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। नारी को सम्मान नहीं था, शूद्र को सम्मान नहीं था। ये लोग कहते हैं ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हुआ, ब्रह्मा की भुजाओं से अक्षत्रिय पैदा हुआ, ब्रह्मा की नाभि से बनिया पैदा हुआ, ब्रह्मा के पांव से शूद्र पैदा हुआ। जो हम लोग हैं, हम तो अति शूद्र होते थे। लेकिन इन कमतों को ये पता नहीं कि पैदा होने की प्रक्रिया एक ही है। संभोग से, नर और मादा के संभोग से बीज की उत्पत्ति होती है, बच्चा पैदा होता है। चाहे वो पक्षी है, चाहे जानवर है, चाहे इंसान है, उसकी क्रिया एक ही है। ब्रह्मा के मुख से कुछ पैदा नहीं हुआ, ब्रह्मा के भुजाओं से कोई पैदा नहीं हुआ। तो ये इनका खाम खाई का हम लोगों के ऊपर षड्यंत्र करके हम लोगों को गुमराह करने का काम ये लोग करते हैं। स्वर्ग का कौन सा रास्ता मिलेगा? स्वर्ग का रास्ता है ट्रक के नीचे जाओ, स्वर्ग में स्वर्ग मिलेगा। अमित शाह देखो भाई, उसने देखा होगा। हमने तो स्वर्ग जाना नहीं, हमने तो स्वर्ग देखा नहीं। हमने तो स्वर्ग यही है जो बाबा साहब की, अम्बेडकर की बदौलत आज हम अच्छे कपड़े पहनते हैं, बड़े बड़े हमारे मंच लगते हैं। आज हम चिट्टे चिट्टे कपड़े पहन करके हमारी बहन बेटी
बेटियां घूमती हैं, हमारे हाथों में डिग्रियां हैं, बड़ी बड़ी नौकरियां हैं, एसी दफ्तरों में हम लोग बैठते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, हमारे लिए तो ये है ना। और जिसकी बदौलत हम लोग घूमे, हमारा तो भगवान केवल और केवल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर है, हमारा दूसरा कोई भगवान नहीं है। लेकिन बाबा साहब और जो भगवान है उनके बीच तुलना कैसे हो सकती है? ये क्या 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 पूछा आपने? बाबा साहब और भगवानों के बीच तुलना कैसे हो सकती है? तुलना हो ही नहीं सकती। अरे इनके जो भगवान है, इनकी तो वैचारिक, इनके दिमाग से उत्पत्ति है ना। दिमाग से इन लोगों ने भगवानों को पैदा किया है। जिस तरह से इस देश में बैंक हैं, पीएनबी बैंक, स्टेट बैंक, पटियाला बैंक, कैनरा बैंक, जिस तरह से वो बैंक है ना, बैंकों में हम पैसा जमा करते हैं, वो पैसा तो कुछ न कुछ वापस आ सकता है। लेकिन इन्होंने जो बैंक बनाए हैं, माता रानी बैंक, हनुमान बैंक, केदारनाथ बैंक, फलाना बैंक, हरिद्वार बैंक, ढिकड़ा बैंक, पता नहीं कितने नाम इन्होंने कर दिए। उन बैंकों में जो पैसा डालोगे वो वापस नहीं आ सकता। और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता, मैं कभी भी बिना तर्क के नहीं बोलता, मैं तर्क की कसौटी पे बोलता हूँ। एक फिल्म देखी होगी आपने, पीके फिल्म। पीके फिल्म में बड़ा सुंदर जवाब इन्होंने दिया। पीके फिल्म में आमिर खान ने भगवान को पैसा चढ़ा दिया बहुत सारा, मस्जिद में भी चढ़ा, चर्च में भी चढ़ा, लेकिन भगवान को जो पैसा चढ़ा है पीके फिल्म में, उसने कहा भाई मेरा पैसा तो वापस दे, ना तो तू मेरा रिमोट हुआ दे रहा, ना तो मेरा पैसा वापस कर रहा। इसलिए जिस गुल्लक में उसने पैसा डाला था, एक लकड़ी में उसने कील लगाई और कील से पैसा निकालने की सोची। जैसे ही उन्हें सोचा, पुजारियों ने देख लिया और पुजारी डंडा लेके उसके मारने के लिए दौड़ पड़े। लेकिन अनुष्का शर्मा जो हीरोइन थी उस फिल्म की, उसने अनुष्का ने सोचा अब इस बेचारों को पीटेंगे, ये दूसरे उससे आया है, तो उसने अपना पर्स जो था वो गुल्लक में डाल दिया। अब जैसे गुल्लक में पर्स डाला, पुजारियों ने आके कहा, उसको पीटने लगे। वो बोली नहीं नहीं, ये चोरी नहीं कर रहा, मेरा पर्स इसमें गिर गया था भूल से, ये पर्स को निकालने का काम कर रहा है। तो उन्होंने जब उसका लॉक खोला, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में हीरे जवाहरात पैसा, उसमें ज्वेलरी निकला। निकलते ही जब वो लास्ट में पर्स निकला, तो पर्स खोल के जब देखा तो पर्स में 5,000 रुपए थे। अब वो 5,000 रुपए निकाले अनुष्का के और गुल्लक में डाल दिए और कहा कि जाओ। वो बोली मेरे पैसे तो दो पुजारी जी। उसने कहा इसमें जो चीज एक बार डल जाती है वो वापस नहीं मिलती, फिर लोग कब जागेंगे भाई? लेकिन आपको स्वर्ग नहीं चाहिए क्या बाबा साहब को? भाई हमारा स्वर्ग हमारे पास है, हम लोग अच्छा खाने लगे हैं। यही बात तो उन लोगों को सहन नहीं है। कहीं वर्गीकरण करते हैं, कहीं कुछ करते हैं, संविधान को कमजोर जो करते हैं, आपस में भाई से भाई को लड़ाने का काम करते हैं, यही तो इनका काम है। ये लोग नहीं चाहते इस देश में अम्बेडकरवाद हो, ये लोग चाहते हैं इस देश में भगवानों की पूजा हो, इस देश में पुजारी तो हो। जो 100% आरक्षण है, ये आरक्षण की बात करते हैं, इतने बड़े बड़े मंदिर हैं, इस देश का 80% पैसा, इस देश का 80% रुपया मंदिरों में पड़ा है। क्या जब कोई आपत्ति आती है कोई 1 रुपया भी दान करता है? जब अभी कोरोना हुआ, कोरोना के अंदर तथागत बुद्ध की कृपा से बौद्धिस्ट लोगों ने करोड़ों रुपया दान किया। क्या किसी मंदिर से 1 भी रुपया आया कोरोना में? नहीं आया, क्योंकि ये लोग हमारा भला नहीं करते। मंदिरों के अंदर जो पैसा जाता है, उस पैसे से उनके बच्चे IAS IPS बनते हैं, और हम गुलाम कैसे बने, वो तरह तरह के नाटक, तरह तरह के सिस्टम तैयार करते हैं, और उस पैसे से, जो पैसा हम दान करते हैं, उस पैसे से वो तो कामयाब हो जाते हैं, लेकिन हम लोग गरीबी की दलदल में फंसते जाते हैं। मैं चाहता हूँ जो पैसा हमारे समाज के लोग वहाँ चढ़ाते हैं, उस पैसे से अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपने घर के बर्तन खरीदो, बढ़िया बढ़िया सामान लेकर के आओ घर में, ताकि स्वर्ग मिले। यही तो स्वर्ग है। जिसके जो साधन संपन्न है वो स्वर्ग है, और जिसके पास साधन संपन्न नहीं है वो नरक है। लेकिन बहुजन समाज तो आप भी देवी देवताओं को मान रहा है। भाई जो मानता है वो निकम्मा है ना। धीरे धीरे आ जाएंगे लाइन पे, कोई बात नहीं। उनको जब पता चल जाएगा कि भाई देवी देवता से कुछ नहीं रखा। अब मैंने जो गाना किया है, मेरा जो इंडियन आइडल में गया, वो गाना कोई शंकर, कोई राम को पूजे, कोई भगत हनुमान का, मैं बाबा साहब का फैन हूँ, फैन कांसी राम का, कोई किसी को पूजे, लेकिन जिसको जो समझ में आ जाएगा कि हमें किससे मिला, धीरे धीरे समाज के लोग जाग जाएंगे, एकदम से नहीं जागेंगे। हजारों साल की गुलामी को कैसे भाई वो कर देंगे? मैं तो महिलाओं को कहना चाहूँगा कि मेरी बहनों, आप इस आडंबर को, पाखंड को घरों से निकाल सकती हैं। आप पाखंड को मत मानिए। करवा चौथ का व्रत रखने से पति की सलामती नहीं होती। अपना पेट भर के पति की सेवा करने से तुम्हारे पति तंदुरुस्त रहेंगे। तो इसलिए मेरा समय साथियों बहुत मैं लेट हो गया, मुझे जाना है भी। तो मैं गाना सुनाऊँ? किस चैप्टर पे सुना? बता। अमित साहब पे वो कौन सा था बेटा? हाँ,
भाई सारे ताड़ी बजा के गाइयो, ठीक है। अरे तड़ी पार ने हद कर दी मेरे भीम के अपमान की, तड़ी पार ने हद कर दी मेरे भीम के अपमान की, औकात तेरी दिखा देंगे कसम हमें संविधान, औकात तेरी दिखा देंगे कसम हमें संविधान की। तड़ी पार ने हद कर दी मेरे भीम के अपमान की, औकात तेरी दिखा देंगे कसम हमें संविधान की। स्वर्ग नरक के चक्कर में ये हमको बहुत डराते हैं, भगवानों के नाम से ये मांग मांग कर खाते हैं। स्वर्ग नरक के चक्कर में ये हमको बहुत डराते हैं, भगवानों के नाम से ये मांग मांग कर खाते हैं। और आदत बुरी है इनकी, मुंह तोड़ गोबर खान की, आदत बुरी है इनकी भाइयों, मुंह तोड़ गोबर खान की। ये तड़ी पार ने हद कर भीम के संविधान। और सुनो, वोटों के लिए, वोटों, आप जैसे आप कह रहे थे बीजेपी सम्मान देती है, वोटों के लिए कभी कभी झूठा प्यार जताते हैं, वोटों के लिए कभी कभी ये झूठा प्यार जताते हैं, वोटों के लिए कभी कभी ये झूठा प्यार जताते हैं। और साथियों भूल गया भाई, यूट्यूब पे सुन लेना। ठीक है।